फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, मतलब हाँ ठीक ही हूँ कि काम चल रहा है, बस थोड़ा सा हेडेक है। बट कोई बात नहीं, क्योंकि इतना सारी शिफ्टिंग करनी है, इतना सब कुछ पैक करना है, तो थोड़ा सा तो हेडेक होना बनता भी है। तो 90% तो सारा काम हो चुका है। अब मैं नीचे आई हुई हूँ, जो दीदी का रूम है उस साइड। दीदी के साथ चाय पानी थोड़ा सा पियेंगे, मतलब चाय पियेंगे, पानी की नहीं, चाय पियेंगे, और फिर उसके बाद अपने रूम में जाते हैं। तो मैं तब तक आपको दीदी की साइड वाला रूम दिखा देती हूँ। तो ये है स्टेयर्स वाला, और इसी के सामने यहाँ पे सारा गार्डन लगा हुआ है। ये सारे साग ही हैं। तो यहाँ पर वो धनिया वगैरह भी लगा हुआ है। ये है धनिया। और ये है मेथी। तो इसको ना, जो बाउंड्री इन्होंने कर रखी है, मतलब जो बीच में डिवाइडर कर रखा है, वो है ये लहसुन। लहसुन ही लग रहे हैं मुझे वैसे तो। और ये अरबी भी है। इसे थोड़ा सा तोड़ के देखती हूँ तो पता लगेगा। लहसुन, लहसुन है। लहसुन की इसकी खुशबू जो है वो लहसुन वाली है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसी के साथ ही, मतलब इस जो ग्राउंड है उसको बाउंड्री कर रखी है, और एक सब्जी से दूसरी सब्जी को डिवाइड कर रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस लहसुन। ओके, चलिए चलते हैं दीदी के रूम में। तो आ गए हैं हम दीदी के रूम में। दीदी का रूम में शायद मैंने आपको एक वीडियो और भी शेयर की होगी, जिसमें मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रही थी, तो वो इन्हीं का ही रूम है। तो ये दीदी का 1 रूम सेट था, और बहुत हमें अपने रूम से भी ज़्यादा अच्छा ये दीदी का रूम लगा था। और यहाँ पर इनको ना 2 अलमीरा भी दे रखी थी। तो हम यही मतलब इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा ही रूम हमें जहाँ हम अब जा रहे हैं वहाँ मिल जाए, क्योंकि ये बहुत सही था, और बहुत ही मतलब ऐसा ना बहुत ही बड़ा रूम था, ये कह सकते हैं। तो अब हम तो पैकिंग कर लिया, पर ट्रैवल के लिए हमें कुछ तो बनाना था। तो फिर सोचा कि क्या बनाया जाए, तो हमें ऑप्शन में आया कि चलो फ्राइड राइस बनाते हैं। ये क्योंकि चावल पहले के रखे हुए थे, पर सब कुछ अब पैक हो गया था। तो दीदी से ये सामान दिया मैंने, और ये सारा सामान लेकर बड़ी मशक्क़त से मैं ऊपर को जा रही थी, क्योंकि कैमरा भी चला रही थी और ये सारा सामान पकड़ा भी था। मुझे सबसे ज़्यादा डर तेल का था कि तेल कहीं गिर ना जाए। तो मेरी फ्रेंड ऊपर ही, जो मतलब हमारे रूम में, वहाँ पर ही सारा करने लगी थी, और साथ में उसने गाने लगाए थे, और सारा सामान तैयार कर रही थी वो। तो यहाँ हमारा कुछ खिलारा अभी पड़ा था, और ना मसाले तो हम दीदी से मतलब सिर्फ नमक लेकर आए थे, क्योंकि और ज़्यादा उनके पास भी नहीं था, जैसे लाल मिर्च नहीं थी उनके पास। तो फिर हमें और प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर हमें लगा कि हम क्यों ही मतलब इतना वो कर रहे हैं, और सॉसेस वगैरह भी डालनी थी। तो फिर हमने पैकेट ओपन कर ही लिया, मतलब जो हमने पैक किए हुए बॉक्स थे वो सारे ओपन कर लिए। और ओपन करने के बाद, और आपको तो पता ही है कि एक बार कोई चीज़ ओपन करो, मतलब पैक कर लो, फिर इतने सारे बॉक्सेस में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने एक एक करके ही बॉक्सेस ओपन किए और ढूंढना शुरू किया। और ना फिर वहाँ पर मैंने देखा कि अभी तो मतलब सारा सेट हो ही गया है मेनली तो, पर उसे भी अभी तक मिला नहीं। पर मैंने भी काफ़ी मशक्क़त की, अंदर बाहर जो बॉक्सेस थे उसमें भी देखा, याद करने की कोशिश की। पर चलो, एट द एंड जब ढूंढने लग जाओ तो कोई ना कोई चीज़ तो मिल ही जाती है। तो उसी हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें भी मिल गई। मतलब हमें ना हमारा मसाला बॉक्स मिल गया, और जिसमें सारा मसाले थे, और साथ में केचप वगैरह और सोया सॉस वगैरह थी। तो यहाँ पर ना मुझे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कुकर था, वो उसका मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो कुकर का मतलब जो ये जिसमें चावल डालते हैं, वो बॉक्स ना बाहर ही था, बट जो इलेक्ट्रॉनिक वो उसका मशीन थी वो अंदर रखी हुई थी। तो इसकी पैकिंग थोड़ी गड़बड़ थी। तो फिर मैंने मतलब थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा क्या, मुझे ये याद आया कि जब ये हमारे पास पैक होकर आया था, जब हमने रूम शिफ्ट किया था, जब ये हमारे पास पैक होकर आया था, तो ये एक ही बॉक्स के अंदर था, ना कि अलग अलग बॉक्सेस थे, और ना ही अलग से मतलब कोई और पॉलीथीन वगैरह कुछ था। तो ये इसी जो बड़ा सा बॉक्स था ना, इसी के अंदर था। तो फिर मैंने देखा कि इस मशीन के अंदर स्पेस है, तो अगर हम ढंग से पैक करें तो पैक हो सकता है। फिर लगाई मैंने
तिगड़म सारी तगड़ में लगा दी, सारा अपना दिमाग चला दिया और अपने मतलब स्लीव्स ऊपर कर लिए कि अब तो मैं तैयार हूँ, अब कोई ना कोई तो वे निकाल ही रखूँगी। क्योंकि ये जो कुकर था ये बॉक्स के अंदर पैक होकर ही आया था, पर प्रॉब्लम अब आ रही थी कि ये अलग से क्यों जा रहा है। फिर इस काम को देखते हुए मेरी फ्रेंड आ ही गई, उसको पता लग गया कि मेरा अपना दिमाग मैंने बहुत ही यूज़ कर लिया, अब ख़त्म होने के चांसेस हैं अब ये सब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलाना है हमने तो वो आ गई, उसने फिर हम दोनों ने तिगड़ में लगाई, फिर सारी मतलब वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कुछ कर दिया, तब कहीं जाकर हमसे ये सॉल्व हुआ। ये मुझे ऐसा लग रहा था ना एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री कह सकते हैं, इक्वेशन है, मतलब जिसमें अगर मैं अच्छे से सारे क्लू इकट्ठे करूँगी तो वो जो पिक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगी। हम सब ने ना बचपन में एक शायद ऐसी गेम खेली होगी, मैंने तो मतलब खेली हुई है, आपका नहीं मुझे पता, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना अगर आपने कभी वो गेम खेली है, जिसमें हर ना पिक्चर के ऊपर मतलब ऐसे पिक्चर के बहुत सारे टुकड़े किए होते हैं और पिक्चर के ऊपर 1 2 लिखा होता है, तो हमने उन सारों को मतलब मिलाना होता है और फिर हमारी एक बढ़िया सी पिक्चर बन के तैयार हो जाती है। और फिर उसके बाद ना ये सब कुछ तो चलो जैसे तैसे हो गया, पर ये जो इसे क्या कहते हैं, ये बोर्ड सा था, बोर्ड नहीं कहते इसे, कुछ भी कह लो यार, मतलब ये जो थोड़ा सा मटेरियल था ये भी सेट होकर आया था इसके अंदर, बट मुझे बिल्कुल नहीं मिला, मतलब तिगड़ा मेरी फिट ही नहीं हुई इसको लगाने में, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। मैं कि चल छोड़, ये इसको अलग से ले जाएंगे, और बाकी तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो पैक हो गई ना, और अच्छे से पैक हुई थी। पैक करने के बाद ना मैंने सोचा कि चलो बाहर ही निकलते हैं और देखते हैं यहाँ का व्यू, क्योंकि लास्ट टाइम का ही व्यू है। अब यहाँ पर मतलब एज अ रहने के लिए नहीं आएंगे, बस होगा कि चलो घूमने फिरने आना है, बस वही सीन पड़ेगा अब अपना। वैसे तो नहीं, अब मतलब कोई चांस नहीं होगा कि यहाँ रहेंगे हम। तो चलिए, हमारा व्यू यहाँ का बस लास्ट दर्शन आप भी कर लीजिए क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि हर रोज़ जो नेचर है वो हमें अलग ही पिक्चर दिखाती है, हमें लगता है ना कि हम बोर हो जाते हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं होता। जो ऐसे नेचुरल जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे ये माउंटेन्स और इसके ऊपर जो अलग ही पिक्चर से या कलर से, जब सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, इवन देन जब क्लाउडी होता है, तब भी काफ़ी मतलब काफ़ी चेंज होता ही रहता है। तो जब तक मैं बाहर घूम रही थी, मेरी फ्रेंड ने बना दिए थे ये तड़के वाले चावल नहीं सॉरी, फ्राइड राइस, वैसे तो आप इसे कह सकते हो ये। बस लास्ट मोमेंट है, और जब तक हम 5-10 मिनट अपनी जो टेरेस है उसे दे आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने अपना जो टाइम स्पेंड किया है, मतलब जो अपना अच्छे वाला नहीं, मतलब फ्री टाइम जब भी हमें मिलता था, हम ना टेरिस पे चले जाते थे। आपको बताया था ना मैंने कि वो एक ओपन है और एक ऐसे विदाउट, मतलब जैसे एक लेयर वाला था और एक विदाउट फ्लोर वाला था, फ्लोर वाला नहीं छत वाला सॉरी, वो। तो चलिए चलते हैं आज लास्ट टाइम यहाँ पर, मतलब लास्ट टाइम इस घर पे। तो वैसे तो रात हो गई है, तो आ गई हूँ मैं रूम से बाहर। तो नाइट का व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारे इधर, बिल्कुल ही अंधेरा है यार पर अब कल से तो हमें ये अंधेरा भी नहीं देखने को नहीं मिलेगा। वैसे पहाड़ों की रात भी बहुत सुंदर होती है, ऐसा लगता है ना कि जो सितारे हैं आसमान में, जो सितारे हैं और जो पहाड़ों पे बसे हुए लोगों के घर हैं, वो दोनों एक जैसे मतलब मिल जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा आसमान ही लगता है। जब मैं नई नई यहाँ पर आई थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मुझे ना पहाड़ पता ही नहीं चलते थे, क्योंकि अंधेरे में सिर्फ वो जो वहाँ पहाड़ों के ऊपर जो घर बने होते हैं उसमें से एक लाइट आती थी, तो मुझे लगता था ये स्टार ही हैं। बाद में अब मुझे रहते रहते पता चला कि नहीं यार ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर घर है। तो मतलब मैं हमेशा ही कन्फ्यूज़ रहती थी। और मुझे पता है जो भी लोग बाहर से आते हैं उन्हें ऐसा ही लगता है, मतलब जो हिमाचल के नहीं होते, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हिमाचल वालों को तो फिर भी पता लग जाता है कि ये सितारे हैं या लोगों के घर हैं और घर से आती हुई लाइट है।
तो दिवाली का तो सीज़न स्टार्ट हो गया है, फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से ना काफ़ी रौनक हो गई है। तो यहाँ पर एक ऊपर जाकर होटल है, वो वहाँ से मतलब वहाँ पर वो लगी हुई हैं, लड़ियाँ लगी हुई हैं, तो वो हमें दिख रही थी। तो मुझे लग रहा था यार दिवाली के टाइम हम इधर नहीं होंगे। तो आगे मैं अपने रूम में वापसी, क्योंकि अब जाने का टाइम आ रहा था और अभी भी थोड़ा बहुत सामान जो जिसमें मतलब हमने मसाले वगैरह निकाले थे उसे दोबारा पैक करना था। तो चलिए चलते हैं अपने रूम में और पैक करते हैं सारा सामान। और लास्ट टाइम मुझे बस यही हो रहा था मतलब मैं एक एक चीज़ देख रही थी, कितने प्यार से मैंने इस रूम को मतलब सफाई की थी मैंने, बहुत ही मतलब हमें मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम कहीं पे भी रहने जाते हैं तो वहाँ पर सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर मुझे पता होता ना कि मैं सिर्फ 3-4 मंथ्स के लिए ही हूँ इधर, या 3-4 मंथ्स ही मुझे इस रूम में रहना है, तो शायद मैं इतनी शिद्दत से एक एक चीज़ की सब वो को क्लीन ना करती। मतलब हमने ना डबल ट्रिपल सफाई की है। जैसे अगर मतलब मैंने अपने साथ की गर्ल्स को भी देखा है, गर्ल्स इवन देन बॉयज़ को भी, कि वो उन्होंने बस एक बार झाड़ू लगा दिया तो चलो ठीक है, या मेड के भरोसे रह गए तो ठीक है अब धुलेंगे। बट नहीं यार, मैंने मतलब इतने अच्छे से किया ना मैं आपको कैसे समझाऊँ मेरी अभी की फीलिंग कैसी है। मतलब मुझे छोड़ते हुए दुख बहुत लग रहा था कि यार इतना साफ़ सुथरा कमरा और अभी भी मतलब अब छोड़ के जाना पड़ रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, हर एक मतलब जगह का अपना एक टाइम होता है और उस टाइम के अंदर ही हमें रहना होता है। और अगर हमने ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें वो जगह को छोड़ना पड़ता ही है, नए प्लेस पे जाना पड़ता ही है। तो यही हाल था हमारा अभी। और अभी हमने ना शूज़ वगैरह वेयर नहीं किए थे क्योंकि हमें पता था कि अभी टाइम है, मतलब अभी आधा घंटा और लगना था हमें। तो इसको ना हमें पैक करने की कोई जगह नहीं मिली, मतलब हमारी बकेट वगैरह को पैक करने की कोई जगह नहीं मिली थी। तो इसे ऐसे ही रख दिया कि इसे लास्ट टाइम एडजस्ट कर लेंगे, बस ऐसे रख देंगे और क्या। और ना ये मुझे सोच सोच के ही थोड़ा मैं इमोशनल हो गई थी कि अब हमने रूम तो चलो ना होता, रूम की बात होती तो अलग थी कि हाँ किसी जगह और रूम में शिफ्ट करें। बट नहीं यार, हमने तो पूरी की पूरी सिटी चेंज करनी थी। मतलब पहले होम टाउन से धर्मशाला, फिर धर्मशाला से कहीं और। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हमने किसी जगह को इतना टाइम दिया होता है और उस पे उसको जैसे हम अपने घर को रखते हैं, किसी मतलब प्लेस से अटैचमेंट हो जाती है ना, वैसा वाला हाल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चलिए सफ़र एंजॉय करते हैं और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यही था हमारा धर्मशाला का सफ़र अभी तक के लिए। और उसके बाद हमने ले ली विदाई इस घर से, इस रूम से और धर्मशाला से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई सिटी, नए रूम में। रूम क्या, अभी हमें खुद ही सरप्राइज़ में है कि वहाँ जाके क्या होने वाला है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, यस लिख देना कि जो लोग अभी अभी शिफ्ट हुए हैं उनकी फ़ीलिंग क्या थी उस प्लेस से, उस जगह से। तो बाय।